बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज के शो के आगाज़ में ही सबसे पहले जो टॉप ऑफ द टाउन चीज़ चल रही है वो है जी लॉकडाउन। हर तरफ लोग यही परेशान थे कि वो ईद की शॉपिंग कर लें और कल जो हमने देखा हर किसी की कोशिश थी। शहर में ट्रैफिक का बुरा हाल रहा, बाज़ारों में रश रहा, हर तरफ हर बाज़ार में लोगों का रश इस कदर था, हर कोई शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आया और बाहर रोड पे ये हाल था कि जी ट्रैफिक संभाले नहीं संभल रही थी। खैर, लॉकडाउन की मौजूदा सूरत हाल क्या है हमने आगे चल के प्रोग्राम में डिस्कस करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये तमाम इक़दामात उठाने के बावजूद कोरोना की मौजूदा सूरत हाल जो है वो संगीन होती नज़र आ रही है। तीसरी लहर में आपको बताएं कि शिद्दत का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 791 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 1013 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और इसके साथ साथ अपडेट ये भी हैं कि कोरोना 24 जिंदगियां निगल गया है। हालात आपके सामने हैं और ये जो महदूद किया जा रहा है चीज़ों को लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके, आपकी ज़िंदगियों को महफूज किया जा सके। एक ही रोज़ में 24 कीमती ज़िंदगियां कोरोना निकल गया है। कोरोना के 240 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वो 240 मरीज हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं, यानी वेंटिलेटर पर जो मरीज है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ईद की आमद है और ये वो लोग हैं जो कि बीमार हैं, अस्पतालों में हैं और किसका दिल चाहता है कि ईद हो और हस्पतालों में टाइम गुजरे। फैमिली के लिए भी बहुत सारा मुश्किल वक्त होता है ये और मरीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर, जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिए। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। जी, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है इसके दौरान न सिर्फ केसेस में इजाफा जारी है बल्कि इसके साथ साथ मुसलसल शहर में अमवात रिपोर्ट हो रही है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी 791 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और इसके साथ ही अस्पतालों में 24 अमवात जो है वो कोरोना में मुब्तला मरीजों की हुई हैं, जबकि जो लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह है वो बदस्तूर 21% है और अभी तक जो है वो शहर के ऊपर जो कोरोना वायरस का खतरा है वो मंडला रहा है। और इस वक्त अस्पतालों में जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं उनकी मजमूई तादाद 1013 है, जिनमें से 642 कंफर्म और 371 मुश्तबा मरीज जो है वो ज़ेरे इलाज है अस्पतालों में। और ये वो मुश्तबा मरीज हैं जिनमें जो स्ट्रॉन्ग सस्पेक्टेड हैं, जिनमें कोरोना वायरस की वाज़ेह अलामात है और उनकी तशखीस का अमल जारी है। और इनमें से मजमूई तौर पर जो ज़ेरे इलाज मरीज हैं अस्पतालों में 240 मरीज जो है उनकी हालत तशवीशनाक होने की वजह से उनको वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज रखा गया है। अच्छा जाहिद साहब, ये कहिएगा गुज़िश्ता दिनों से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 18% तक शरह पहुंची थी, शहर लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, और अब तो वैसे ही लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं हम, बल्कि लॉकडाउन शहर में हो चुका है, चीज़ों को महदूद भी किया गया, इंतजामिया भी मुतहरिक रही। तो क्या वजह है केसेस जो बढ़ रहे हैं, क्या कहना है महकमा सेहत के हुकाम का, कोई वजह सामने आई है इसकी? जी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो बस्पत केसेस की शरह है वो ऑलमोस्ट इसी रेंज में अभी तक जो है वो फॉल कर रही है और उसमें कोई वाज़ेह कमी जो है वो देखने में नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट कर रहे थे मौजूदा कोरोना की जो सूरत हाल है। तो हम इसको वाइंड अप करेंगे, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आपके सामने हालात हैं, अस्पतालों में जो सूरत हाल है, मरीज़ किस तरह से ज़िंदगी मौत की कशमकश में हैं, तो खुदारा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से मत निकलिए, क्योंकि जिस तरह आपके सामने मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जगह के लिए तरस रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आगे ईद की आमद है तो खुशियों का त्यौहार खुशियों से ही इंशाअल्लाह गुजरने चाहिए। अल्लाह ताला सभी को महफूज रखे। टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगी है जी, डेटा गलत अपलोड या महकमे की गफलत, एक शनाख्ती कार्ड पर 8000 अफराद की वैक्सीनेशन। शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया, शहबाज शरीफ को तिबी बुनियाद पर लंदन जाने की इजाजत। परदेशियों के लिए खुशखबरी, दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट आज और कल चलती रहेगी।
गैर कानूनी बस अड्डों के लिए भी कानून तैयार, मुतादिद अड्डे खत्म कर दिए जाएंगे। जी तो नाज़रीन, तमाम खबरें आप जान चुके हैं, इनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। शहर की तमाम सूरत हाल आपके साथ शेयर भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का। ये आपकी मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है। ईद की शॉपिंग बिल्कुल। किस बात की? ईद है, त्यौहार है, नमाज की अदायगी होती है, बिल्कुल होती है, एक रिवायत है हमारी कि नए कपड़े पहनते हैं। दुरुस्त कह रही हैं बिल्कुल, और ये सुन्नत भी है कि नए कपड़े आप पहने, खुशबू लगाएं। लेकिन ईद वहाँ पे मनाई जाती है अना कि जहाँ पर कोई गम फिक्र ना हो। छोटे मोटे गम ज़िंदगी के साथ साथ चलते हैं, सही कहा। लेकिन अगर आपके बहुत सारे प्यारे आपसे बिछड़ गए और बहुत सारे प्यारे हॉस्पिटल्स के अंदर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो, तो वहाँ पे ना इस तरह के त्यौहार को दिल को लुभाते नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अंदर से जो आपको खुशी होती है ना, वो आप महसूस नहीं करें। हर तरफ एक गैर यकीनी की सूरत हाल है ना। मैंने ऑनेस्टली कोई शॉपिंग नहीं की। आप पहले भी मेरे से मैंने वाकई कोई शॉपिंग नहीं, ना मैंने की, ना मेरे बच्चों ने की, ना मेरी अहलिया ने की। और ये कैमरे के आगे बैठ के नहीं बात कर रहा है कि जी सिर्फ कैमरे के आगे बैठ के बात कर रहा हूँ, लोग ऑनेस्टली नहीं। कहीं ये वजह तो नहीं थी कि आपको ऑफिस से टाइम ही नहीं मिला तो आप शॉपिंग नहीं कर पाए? टाइम निकल आता है, ये ना कहें कि टाइम नहीं निकलता। देखिए शॉपिंग के लिए कुछ ना कुछ वक्त आप निकाल लेते हैं, लेकिन जो बाहर मार्केटों की अच्छा चले अपने आप पे तो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, भाभी ने कैसे छोड़ दिया, बच्चों ने कैसे छोड़ दिया? देखिए अच्छी फैमिली होना तो उसका यही एडवांटेज है। क्या कमाल, आज तो दिन बन गया भाभी। नहीं वो तारीफ कर दी। नहीं मैंने कभी वकील से काम नहीं लिया। देखें ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, आपको अच्छी अहलिया मिल जाए, बच्चे मिल जाएं जो आपको तंग ना करें, आपके साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं होती। ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है, और यही वो जज्बा है, यही वो तरबियत है जो सब पेरेंट्स को करनी चाहिए कि आप अपनी फैमिली को भी समझें, आप हालात को भी समझें और कॉम्प्रोमाइज़ करें। इंशाल्लाह इसी तरह से हम सभी मिलके एहतियात करते रहे तो आगे हालात बेहतर भी आएंगे, सूरत हाल बेहतर भी होगी और हम ईद के त्यौहार खुशियों के साथ मनाएंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, जब वापस आएंगे तो आज की पहली खबर डिस्कस करेंगे। पता नहीं ये क्या हुआ, एक शनाख्ती कार्ड पर 8,000 अफराद की वैक्सीनेशन। मुझे लगा मैंने खबर गलत पढ़ दी है। खैर ब्रेक के बाद आते हैं तो भट्ट साहब से पूछूंगी ये मामला क्या है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबर ये है कि डेटा गलत अपलोड या फिर महकमे की गफलत, नाअहली, लापरवाही। वाकई मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। एक शनाख्ती कार्ड पर 8,000 अफराद, 1 2 3 4 5 100 भी नहीं, 8,000 अफराद। बट साहब ये क्या है? ये दिहाड़ी है, लम्बी दिहाड़ी है, ईद पे ईदी, ईद पर ईदी। अच्छा ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, वैसे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखें सबसे दिलचस्प बात ये है, आप इसकी बात कर रही हैं, अभी तो ये गवर्नमेंट कह रही है जी कि हमने जो इलेक्शन है वो इंतखाबी इस्लाहात करें और हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर जाना चाहते हैं, वहाँ से वोटिंग कराए। तो भाईजन अगर उत्ते लै गए तो उत्ते ही अगर एक शनाख्ती कार्ड दे उत्ते 1 लाख वोट पै गया तो फिर यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000। मैं आपको मेरा जो एक तज्जिया है, ये डाटा अपलोड नहीं, गलत नहीं हुआ, ये दिहाड़ी लगाई गई है ठीक ठाक। और आपको पता है, हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर जो वैक्सीन लगा रहे हैं लोग, वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल वो वैक्सीन पूरी नहीं लगा रहे हैं, वो बोतल के अंदर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वो बोतल जो उनसी है, वो जो उसके अंदर वैक्सीन बाकी रह जाती है, टेक्निकली तौर पर तो मुझे नहीं पता कि वो कितनी बाकी बचती होगी और क्या वो बाहर ले जाके ऑब्वियसली उनको गाइड किया ही होगा कि इतनी डोज है और उससे भी कम वो बचा के अपने पास वो बचा के कहाँ पे ले जा रहे होंगे, वो बचा के बाहर लगा रहे होंगे। ये दिहाड़ी है, ये डाटा अपलोड की इतनी संगीन गलती नहीं हो सकती। देखें जो आपने वहां पे इंसान है, हो जाती है गलती, लेकिन एक ही शनाख्ती कार्ड बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी कि वो मतलब आपकी नजरों से एक दफा चीज ओझल होती है, 2 दफा होती है, चले मान लिया 10 दफा भी हो जाएगी,
यहाँ तो जो तादाद 8,000 समझ से बाहर है। अगर 8,000 इस बंदे ने जो भी इसके अंदर, ये एक बंदा भी नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये एक बंदा भी नहीं होगा, ये एक पूरा कोई ग्रुप होगा जो ये काम कर रहा है। हुकूमत को आगाह कर दिया गया है, मेरे ख्याल से इस पर तो फौरी नोटिस लेना चाहिए, ये मामला नजरअंदाज करने वाला सर नोटिस ऐसे नोटिस ले आओ, मैं तनोजिन भी कैसी ले आओ, मैंने वो वाले नोटिस की बात मैं तन हुणी नोटिस दे देना, उस नोटिस का तुसी अगो मैनू जवाब दे देना, नोटिस का जवाब नोटिस ही है। एक तो किसी भी बात पे नोटिस का नाम ले ले भट्ट साहब, वो ऐसा मतलब नोटिस का निकल गया है। आहो तो सर नोटिस है ना, नोटिस का लिख के मैं भी जवाब दे देंगा सर, वो चेक करने पे हैं, वेखने पे हैं की गलती हुई है, उसका जवाब यही आएगा ना। लेकिन क्या आज तक किसी नोटिस के जवाब के अंदर क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आप अपनी सुपर लीड चेक कर लें, उसके अंदर भी अगर आप जाए तो वो सैकटरियों को वजाहत तलब की गई है, लै सैकटरियों के खिलाफ अगर कार्रवाई हो जाए तो मैनू दसना तुसी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो 8,000 लग गई, निकल गई। ये हमेशा जुबानी जमा खर्च रहा है सर, ये निकल गया, ये 8,000 का मतलब है कि आपने 8 लाख भी हो सकता है, 8 लाख की दिहाड़ी भी लगी हो, अगर फी पर्सन भी उस बंदे ने जो उनसे है वो मार्केट में जाके ये वैक्सीन लोगों को लगाई है, तो अगर उसने फी पर्सन भी 2-2 हज़ार रुपया भी लिया तो आप मल्टीप्लाई कर लें कितना बनता होगा। ये बिकी है वैक्सीन। देखें उन लोगों को बिकी होगी जो कहते होंगे कि यार असी इत्थे कित्थे आवांगे, लाइन च लगांगे, बाहर आके ला दें यार, सर को 1,000-2,000 जेड़ा लेना वो ले लें। ये वो चीज़ है और इसके ऊपर आप नहीं काबू पा सकते हैं। कुछ एक बात तो भट्ट साहब यकीनी है, यहाँ पर आप सिस्टम में कोई तरीका मुनज़्ज़म, कोई डिसिप्लिन, कोई उसूल के मुताबिक, और मैंने नहीं आज तक कोई सिस्टम ऐसा देखा कि कोई ईमानदारी से काम कर ले। आई डोंट नो कि लोगों के अपने ज़मीर मर चुके हैं, यकीन माने। ज़मीर लोग तो अपने नाम रखते हैं, ज़मीर हुसैन, मैं तो कहता हूँ ज़मीर फरोश रख लिया करें। अब तो सही बात है। फरोश देखे ना, रमज़ानुल मुबारक के अंदर आप मुझे ये बताइए, इस माह मुबारक के अंदर जितनी रहमतें बरकतें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं, हम सिर्फ अपने एक छोटे से अमाल से उसको ज़ाया कर देते हैं। सही कह रहे हैं। नौकरी हमारा कोई बंदा जो है वो ईमानदारी के साथ नहीं करता। मैं कहता हूँ मुझे मेरे अगर 9 घंटे 10 घंटे है ना, मैं कहूँगा यार ये 2 घंटे मैं कितने जाके सौ ही लवां है। वो पूरा मार्केट में आप चीज खरीदने के लिए चले जाएं, वो आपको कसमें खा खा के माल बेच देगा। भाईजान अल्लाह दी कसमें है जो माल है ना, ए जी मैं तुहानू शर्ट दे रहा ना, ए मैनू 1200 रुपए की पई हैगी है, पर मैं तुहानू सिर्फ 50 रुपये कमा रहे हैं, लेके वो 500 रुपए की आया होगा। बचपन से हम चीज सुनते थे कि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, यकीन माने ना ना ना, शयातीन जिनसे ना हुन जदीद हो गए ना, टेक्नोलॉजी के नाल भरपूर हो गए ना, देखे ना टेक्नोलॉजी के साथ वो भरपूर शयातीन है। वो उसने एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8,000, आप चेक करें पाकिस्तानी का। लेकिन ये मामला ऐसा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। आपके डीसी साहब हर रोज दौरे कर रहे हैं, आपकी इंतजामिया वैक्सीनेशन सेंटर के हर रोज दौरे कर रही है, यानी नाक तले ये सब चीजें हो रही हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। हम ईद के बाद डिस्कस करेंगे क्या इसके ऊपर कार्रवाई हुई। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर करेंगे ये, लेकिन मामला जो है ये काबिल गौर है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शहबाज शरीफ को इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया। शहबाज शरीफ को तिबी बुनियाद पर लंदन जाने की इजाजत थी, क्यों रोका गया? पहले जेलों बाहर, फिर मुल्कों बाहर, चीजें प्लान लग रही। देखे ना जी पहले। और अच्छा कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें आप, अभी जमानत नहीं हुई है, ब्लैक लिस्ट से निकले भी नहीं है, टिकट पहले हो गई है। कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें। अदा की मतलब है अल्लाह अल्लाह भाईजान बाहर जाएंगे, जाके अपना इलाज भी कराएंगे, बड़े भाजी नहीं समझाएंगे, भाजी बस माफ़ी बड़ी हो गई, बहुत हो गई, हूँ जरा थोड़ा कूल डाउन हो जाए, वो गवर्नमेंट्स भी कोई करा लेंदा। वो देखें रोक लिया गया, FIA पता चलता है सब चीजें प्लान। देखें ना प्लान है ना, फिर देखें अब लोगों को समझ जाना चाहिए चीज़ों को। एनी हाउ मैं स्टोरी पे ही रहता हूँ। FIA के पास ऑर्डर नहीं गए, शहबाज साहब ने ऑर्डर भी दिखाया, उन्होंने कहा जी साढ़े को आया नहीं है, वैसे तुम बाहर नहीं जा सकते, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। चले वो जाएंगे, जा वो रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं। देखें वड्डे भाजी नूं समझाना है, बह के समझाना है, फोन ते नहीं उन्होंने वड्डे भाजी ने समझना, हुण बह के समझाएंगे हर चीज। देखें बीमार है कोई शक नहीं, इसके अंदर शहबाज साहब अपना इलाज करवाते रहे, इलाज करवाना भी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज साहब को ये ज़रूर सोचना चाहिए, मेरे बड़े हैं, कि काश इतना वो इस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में रहे हैं,
क्या कोई ऐसा हॉस्पिटल ही वो कम से कम बना देते कि यार अपना इलाज तो इधर वो करवा सकते, बाहर ना जाना पड़ता। अगर अपने इलाज के लिए वो बाहर जा रहे हैं तो मुझे आप ये बताइए, जो पाकिस्तान का मेरे जैसा बंदा या मेरे से भी नीचे वाला लोअर मिडिल क्लासिया जो है बिल्कुल ही, उसके इलाज के लिए क्या सूरत हाल होगी? अगर खुदा ना खास्ता कितने ऐसे मरीज हैं जिनको ऐसा मर्ज लाहक है, वो क्या करते होंगे? गरीब का तो कोई पुरसानी हाल ही नहीं है। बट साहब खैर ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, अगली खबर भी डिस्कस करेंगे। और अब खबर है जी परदेसियों के लिए, जहां पर तमाम लॉकडाउन हो रहा था, लोग बड़े परे जिन्होंने अपने आबाई शहरों को जाना था ईद मनाने के लिए अपने प्यारों के साथ, वो लोग परेशान थे। खैर इसमें भी मैं ज़रूर ये कहूँगी कि जिन लोगों ने जाना है कम से कम एहतियात के साथ जाएँ, ताकि सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने घरों में भी पहुँच सकें, अपने घर वालों को भी महफूज रख सकें। वापस आके इस पर बात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और बहुत सारे लोग परेशान थे कि ईद अपने प्यारों के साथ मना भी सकेंगे कि नहीं। अब ये हुआ है जी, दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट आज और कल चलती रहेगी, लेकिन इसके लिए क्या है कि ट्रांसपोर्टर्स को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगी। जो शराइत आयद की गई हैं कि आपने 50% कैपेसिटी के साथ लेकर जाना है मुसाफिरों को, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है जी, मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टर्स के जहाँ पर ये उनको पाबंद किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी अपनी भी ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि रश वाली जगह पर, जहाँ जिस बस में भी रश है, उस पे जाने से गुरेज करें, क्योंकि आप जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकेंगे आप अपने आप को महफूज रख सकेंगे। बट साहब ये इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉसिबल नजर आ रहा है आपको? आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ना ही समझो। तो ना ही समझो ना, तुसी देखो ना, मैं तुसी दसो कि जिन्हें बाहर जाना है उन्हें कहना कि मैं इस बस से नहीं बैठना। बिल्कुल भाई आपके सर यहाँ पे तो ये हालात है कि आपको बस के ऊपर भी लोग नजर एग्जैक्टली अल्लाह आपका भला करे। आप ये देखिएगा बस के ऊपर खैर नहीं, क्योंकि मोटरवे से गुजर के जाना वो तो नहीं, जीटी रोड नॉर्मली ये हालात नॉर्मली वैसे ये हालात है। देखिए लोग आपको वैसे ही बसों के अंदर ठुंसे हुए नजर आएंगे जिस तरह भेड़ बकरियां लेके जा रहे हैं, और लोग जाएंगे इस बात से कतई। जिन्होंने ये एसओपीज रखे हैं क्या वो वहां पे पहुंचेंगे? कितना चेक कर लेंगे आप? कितना चेक कर लेंगे आप? मुझे बताएं, कितना चेक कर लेंगे? नहीं चेक कर सकते आप। लोग जाएंगे और लोगों को ले जाना पड़ेगा। हाँ, इसके अलावा अब आप एक अलग से दिहाड़ियां लगेंगी। वो क्या लगेगी? लोग प्राइवेट गाड़ियां हायर एग्जैक्टली ऐसा हो भी रहा है, बिल्कुल कर भी रहे हैं, और लोग ये मजीद आगे भी होगा। देखिए कुछ लोगों को, देखिए अगरचे हुकूमत ने छुट्टियां दे दी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपनी फैमिलीज के साथ रहायश पजीर है, वो बिल्कुल एंड पर घरों में जाएंगे। देखिए यहाँ पे भी उनका सेटअप है और वहाँ पे भी सेटअप है, वो बिल्कुल एंड पे जाएंगे। आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते कि जनाब एक बस के अंदर 50, अगर 100 की गुंजाइश है तो 50 लेके जाएं। ट्रांसपोर्टर कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कभी भी वो लॉस में नहीं जाएगा। सर हमने असल में सिर्फ मकसद ये रखा हुआ है, अपनी जिंदगी का भी नहीं सोचना, सेहत का, हमने सिर्फ जेबों पे ध्यान रखा है। एग्जैक्टली कि टाइम है और आप कमा सकते हैं, लॉकडाउन लग जाना है, बस यही टाइम है, जितना आप कमा सकते हैं कमा लें। ये बिल्कुल वो कहते हैं जी बस जिन्ना कमाना ना है हुणी कमा लो, हुणी सारा कुछ कमा लो। पता नहीं अगर लब्बे करना लब्बे। अल्लाह पे ट्रस्ट नहीं है ना, हमें जिंदगियों से प्यार है। यानी कि जो बस में जा रहा है, ठुस के जा रहा है, उसको भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। वो कहता मैं किसी तरीके ना घर पहुंच जावा, सही मैं भावें बस दे नाल पीछे लमक के चला जावा, मैनू जान लैन दे बस एक बारी। ये समझ लें कि जान है तो जहान है, सब चीजें समझ आ जाएंगी। खैर अगली खबर ये है जी, गैर कानूनी बस अड्डों के लिए भी कानून तैयार, जल्दी नहीं कर लिया गया बट साहब? बड़ी जल्दी कर लिया गया। गैर कानूनी मुतअद्दिद अड्डे खत्म होंगे। लो जी अगर अड्डे खत्म हो जाए ना तो मेरे को रोटी खा। अब ये भी क्या माफिया है? सर माफिया है, हर जगह पे माफिया आपका बैठा है। और जहां माफिया का नाम आता है वहां पर हमें हर कोई बेबस नजर आता है। तो देखे ना, बेबस क्यों नजर आता है? वो इसलिए नजर आता है कि आपके जो पहले से कवानीन है उसके ऊपर किसी ने इंप्लीमेंट करवाया आज तक। अगर आप पहले से मौजूद कवानीन के ऊपर इंप्लीमेंट करवा लें तो मैं आपको बताऊं किसी भी जगह पे जो है ये बस अड्डे नहीं निकलेंगे। ये बस अड्डे बन कैसे गए? अगर ये बन गए, इतनी देर से चल रहे हैं, हर किसी की नजरों से ओझल हैं, क्या कभी कोई इंतजामिया या जो भी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर कभी नहीं पता करने गया कि भाई आपके पास
जो भी एक तरीक़ेकार है, लाइसेंस है, कुछ भी आपके पास है या नहीं, ये इतनी देर बाद ख्याल आया कैसे? देखें सर, पता सब कुछ होता है ना, पता हर एक को होता है, मुतल्लिका इंतज़ामिया को पता होता है कि यहाँ पे ये गैर कानूनी बस अड्डा है, यहाँ से ये सवारियाँ उठाते हैं, लेकिन चूँकि दिहाड़ी लगती है, हर बंदे के घर में लिफाफा जाता है, तो क्यों उठाएंगे आप? एनी हाउ टाइम आपके पास शॉर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, खत्म हो जाना है। मैं हूँ पिछली बारी मेरा कटता सी, हूँ मैं पहले तंदाज ना देखो जी, लॉकडाउन है जे, सारे पासे लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है जे, हाँ एक जगह खुली कीजिए, दसो आप भी बता दें। ससुराल दा घर खुला है जे, उत्थे तुसी जा सकते हो। आपने पक्की ऑप्शन रखी है वहां जाना, इसलिए आप सारों को मशवरा दे रहे हैं कि उधर चले जाएं। सर मैं इसलिए दे रहा हूँ ना कुछ तो करना है ना। जहां कहीं पे भी जाना है, रिक्वेस्ट ये है कि एहतियात के साथ जाएं, गैदरिंग्स बड़ी मत करें, क्योंकि चीज़ें इसीलिए की जा रही हैं महदूद, ताकि आप लोगों को जो है वो महफूज रखा जा सके। तमाम जगह भी इसीलिए बंद की गई हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी पाबंदी इसीलिए लगाई गई है। खैर, हम आज की इन खबरों को वाइंड अप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ये जो आपने कीमती मशवरा दिया है, शायद बहुत सारे लोग इस पे खुश भी हों और अमल दरामद भी कर लें, घर भी खुश रहेगा। खैर, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हेडलाइंस जानने में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं जी आपके साथ एक बहुत स्पेशल चीज़, जो कि है डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल के हवाले से। ये हॉस्पिटल किस तरह से मुस्तहिक गरीब लोगों का इलाज मुआलजा कर रहा है, कब इसका संग बुनियाद रखा गया, मकसद क्या था इसके पीछे, और किस तरह से यहाँ पर मुस्तहिक अफराद जो हैं वो दादरसी हासिल कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज यहाँ पर मुमकिन है, और फिर जैसा कि माह मुबारक भी है, लोग बढ़ चढ़ कर जो है वो ज़कात भी अदा करते हैं, तो मुखय्यर हजरात का इसमें क्या किरदार है, किस तरह से अगर कोई अपनी ज़कात और अतियात देना चाह रहा है तो वो इसका हिस्सा बन सकता है। आज के शो में बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर शौकत बेग जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर AQ हॉस्पिटल के। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मधु किया और डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल को आवाम तक बात करने का मौका दिया। बिल्कुल, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ आगाज़ कर लेते हैं कि अस्पताल की बुनियाद कब और कैसे रखी गई, ये आइडिया कैसे आया? अस्पताल की बुनियाद जी मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने अपने मुबारक हाथों से रखी, और उन्हीं का ट्रस्ट है, वही चेयरमैन है, वही इसको चला रहे हैं। हम तो उनके कह लें कि कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने लाहौर की ऐसी जगह का इंतखाब किया जो पसमानदा इलाके में है, लेकिन इसमें कुछ शक नहीं है कि वो जगह ऐसी जगह पे है जहाँ मीनार पाकिस्तान के साए तले कह सकते हैं। मीनार पाकिस्तान से बिल्कुल चंद एक फरलांग के फासले पे। शहर लाहौर बड़ा शहर है, बड़े लोग, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो कि इलाज मुआलजे की सहूलियात नहीं हासिल कर सकते। एक चैलेंज था हॉस्पिटल बनाना। जी, इसमें कोई शक नहीं है, एक चैलेंज था। और सबसे बड़ी बात यह है, दुख की ये बात है कि जो भी हुकूमतें आती हैं वो तवज्जो नहीं देती बड़े शहर पे, तक कि छोटे शहरों पे तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ पर हॉस्पिटल, डिस्पेंसरियाँ चीज़ें बनानी चाहिए और डॉक्टरों को वहाँ भेजना चाहिए। अब सारे पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का जो रश है इस तरफ होता है। आप क्योंकि सिटी 42 चैनल है लाहौर का, तो ये अच्छी तरीके से आप लोग सारे वाकफ हैं कि किस तरीके से हालात हैं लाहौर के गिरदो नवा में ही। और लाहौर के बड़े हॉस्पिटल में एक एक बेड पे बाज़ जगहों पे 2-2 पेशेंट लेटे होते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने स्टेप लिया इधर हॉस्पिटल बनाने का। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल को चलाना, वो भी खैरात पे, ज़कात पे और लोगों की डोनेशन पर, तो हमारी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की हमारी यही कोशिश होती है कि आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाएँ कि वो इस चीज़ को चलाने के लिए, हॉस्पिटल को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि इस चीज़ को चलाया जा सके। कार्य खैर में लोग तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, इस तरफ भी हम आएंगे। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज वहाँ पर किया जाता है? ये जनरल हॉस्पिटल है जी। और जनरल हॉस्पिटल में तमाम शोबाजात स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने ये कहा था कि हॉस्पिटल में जो है, हॉस्पिटल की स्मेल नहीं आनी चाहिए। अब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक अजीब सी स्मेल होती है और माहौल अजीब सा होता है। और आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुमाइंदों ने, आपकी टीम ने कई दफ़ा हॉस्पिटल का विज़िट किया है। हॉस्पिटल में ऐसी स्मेल या ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आधा पेशेंट
हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में आके ठीक हो जाता बिल्कुल, है। exactly तो ये सही डॉक्टर कहा साहब का ये जो पहला नफ्सियाती था ना कि भी पेशेंट को, आधे पेशेंट को हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से ठीक कर दें, वो आए, वो महसूस ना करे, वो दहशत महसूस ना करे हॉस्पिटल की कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा पता नहीं ठीक होता हूँ कि नहीं होता, क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। उनका ये पहला ये नुक्ता या स्टेप बड़ा कामयाब हमारे लिए साबित डॉक्टर हुआ। साहब, होता ये है कि जहाँ कहीं पे भी फ्री इलाज मुआलजे की सहूलतें मिल रही हों वहाँ पर बारी आना बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको टाइम जो है वो महीनों महीनों का दिया जाता है, क्या ऐसे ही है यहाँ पर भी? ऐसा बाज़ शोबे में होता है जहाँ पर रश बढ़ जाता है, वो भी हमारी भी मजबूरी है। जैसे डायलिसिस है, हम डायलिसिस बिल्कुल फ्री करते हैं और उसके टेस्ट भी, उनकी अद्वियात वगैरह भी फ्री देते हैं, तो उसमें हम हमारी लिस्ट लंबी बनी हुई है। सही। और अभी हमारे क्योंकि 14 बेड है, हमने 100 बेड तक लेके जाना है। हमारा मेन टावर जो है ना हॉस्पिटल का बन रहा है 500 बेड का, तो उसमें 100 बेड लगेंगे डायलिसिस के। तो इंशाल्लाह ताला जो वेटिंग लिस्ट में भी लोग हैं उनकी बारी भी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बीमारी इतनी शिद्दत से फैल रही है कि जिसकी वजह से मेरा ख्याल हमारे 100 बेड भी कम पड़ जाएंगे। तो अल्लाह बचाए कि इसके लिए एहतियात वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको डॉक्टर साहब ने कहा हुआ है डायलिसिस के पेशेंट को आप इलाज करते हैं और इनके अद्वियात देते हैं, इनके टेस्ट करते हैं, मुकम्मल उनको सहूलियत देते हैं। आप ऐसे किए हैं कि विवेक भाई, इनकी, क्योंकि कई लोग इतने गरीब होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए मसला होता है और उनके लिए हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं, उनके खाने का बंदोबस्त भी करते हैं। और हमारा जो डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल है जहाँ ट्रीटमेंट करता है, वहाँ लोगों में राशन का तकसीम करना भी हम करते रहते हैं। हर साल के साल में कई दफ़ा इसका बंदोबस्त करते हैं और जिससे यकीनन लोगों की दुआएं मिलती हैं। अब ये सारा कुछ करने के लिए और एक स्टेट ऑफ द हार्ट अच्छा हॉस्पिटल चलाने के लिए, उसके लिए हमें लोगों की ज़कात के और डोनेशन की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि एक बड़ा सेटअप बन भी रहा है, उसके लिए और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। एक तरफ अस्पताल का काम भी चल रहा है, दूसरी तरफ जिस तरह से बताया डॉक्टर साहब ने कि गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए राशन का इंतज़ाम भी किया जाता है, तो वो लोग जो कि दिल खोल के हेल्प कर सकते हैं, मुखय्यर हज़रात यहाँ पे रब्ता भी कर सकते हैं। किस तरह से जो लोग डोनेशन देना चाह रहे हैं आपसे रब्ता कर सकते हैं, तरीक़ेकार क्या है? उसका बहुत सिंपल सा तरीका है जी। आप आजकल तो नेट का इस्तेमाल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, नेट का इस्तेमाल करता है। डॉक्टर एकू खान hospital.org वेबसाइट पे जाएं, उधर से लिंक्स मिल जाएंगे, या तमाम बैंकों में हमारे बैंक अकाउंट्स हैं और उधर बैंक में जाके पैसे जमा करा सकते हैं, या फिर हमें वो हमारे एड्रेस पे 18 के मॉडल टाउन के एड्रेस पे भिजवा सकते हैं। अगर मज़ीद मालूमात चाहिए इलाज के सिलसिले में भी और डोनेशन या ज़कात देने के लिए भी, वो हमारे UN नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 042-111-717171। बहुत सिंपल सा नंबर है। लाहौर का सिटी 42 पहले सिटी 42 लगाएं, उसके बाद 111-717171। सही, तो कैसा याद करने के लिए? जी, तो ये आसान सा नंबर है, इस पर आप भी रब्ता कर सकते हैं और डोनेशन देने का तरीक़ाकार क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। कोरोना की वजह से जहां हर कहीं ज़िंदगी तब्दील हुई, क्या क्या मुश्किलात हैं, किस तरह से कोविड पेशेंट का इलाज मुआलजा यहाँ पर जारी है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर शौकत वर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर में हम देख रहे हैं शहर के तमाम अस्पतालों के हालात बहुत ही बुरे हैं। कहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, कहीं पे बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। डॉक्टर एकू हॉस्पिटल में किस तरह से इलाज मुआलजा चल रहा है कोविड पेशेंट्स का? डॉक्टर एकू खान हॉस्पिटल में डे 1 से ये पिछले साल मार्च 2020 से जब लॉकडाउन और हॉस्पिटल की OPDs को बंद कर दिया गया था, तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की हदायत थी कि आप जो OPD को क्लोज़ ना करें क्योंकि लोगों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने हमने SOP पर अमल दरामद करते हुए डॉक्टर अभी तक जो अपना इलाज मुआलजा है वो जारी सारी रखा हुआ है। और फिर सूरत हाल ये थी कि हमारी मोबाइल हेल्थ यूनिट जो कि पसमानदा इलाकों में लाहौर के गिरदोनवा में जाकर लोगों को डोर स्टेप पे उनका ट्रीटमेंट करना, उनको अद्वियात देना,
वो हमारा जारी व सारी है। इस वक्त कोरोना की जो वबा है, बड़ी सख्त वबा फैला हुआ है, लहर इसकी, तो एहतियात की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसको हम बहुत लाइट ले रहे हैं। तो अगर यही हमारी सूरत रही तो आए दिन आप देख लें कि इसकी शरह में कितनी तेज़ी से इजाफा हो रहा। तो इस पर एहतियात करना जो है ना, सबसे बड़ी बात यह है एहतियात करना, गैदरिंग में नहीं जाना, फासला रखना, SOP पे अमल दरामद करना, यही इससे सबसे बड़ी जो बचत का जरिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो, और बार बार यही कहा जा रहा है हर प्लेटफॉर्म पे कि SOPs को फॉलो करें। खैर, ये मेरे सामने पम्फलेट जो आपका पड़ा है, इस पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे सामने नज़र आई है। एक उम्मीद है, एक जज्बा है, जो कहा जा रहा है कि किसी माँ की उम्मीद टूटने ना पाए। ये स्लोगन बहुत बड़ा स्लोगन है, ये स्लोगन, और इस पर पूरा उतरना भी मेरे ख्याल से बहुत बड़ा। ये देखें, ये स्लोगन जो था वो ये था कि माँ के रिश्ते के बगैर कोई रिश्ता मुकम्मल नहीं है। आप बताएं ना, किसी का रिश्ता माँ के रिश्ते के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और यही था कि जब हमने देखा अपने हॉस्पिटल में जो बच्चा हो या बड़ा हो, जो माँ में तड़प होती है या माँ परेशान होती है, शायद दूसरा रिश्ता इतना ज़्यादा परेशान या उसमें तड़प नहीं होती। तो इस साल हमने इसी रिश्ते को, मुकद्दम रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए इसका स्लोगन दिया था, ताकि लोगों को एहसास हो, ताकि ये जो गरीब मुस्तहिक लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, इनके लिए ये स्लोगन दिया गया है। और लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए कि वो आएँ इस हॉस्पिटल में, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उसकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ें। और मैंने ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का हॉस्पिटल है, जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, मिसाइल ताकत बनाया, और वो उनका एक शानदार शाहकार है जो हॉस्पिटल में, जिसमें तमाम बीमारियों का इलाज मुआवजा होता है। और मुस्तहिक मरीज़ों का, जो गरीब मरीज़ है, वो ज़कात के मुस्तहिक, उनका मुकम्मल ट्रीटमेंट इस हॉस्पिटल में एक छत के नीचे किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो है, अच्छा, नॉर्मली जहाँ पर मुस्तहिक मरीज़ों का इलाज होता है, उनका डेटा इकट्ठे करने में कि आया ये इसके अहल हैं भी या नहीं, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जांच पड़ताल करने में ही आप इतना टाइम ले? नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने हमें हदायत दी हैं कि भाई कोई ऐसा किसका जो है इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं करनी। और अगर कोई आ गया है, कोई सफ़ेद पोश आ गया है और वो आके अपने इलाज मालजे के लिए बात करता है, तो ठीक है। अगर तमाम अखराजात बड़े अखराजात होते हैं, उनका टेस्ट होने होते हैं, उनका ऑपरेशन होना होता है, या सारी जो भी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक बड़े अखराजात आते हैं, तो उससे एक फॉर्म फिल करवा लिया जाता है। और वो अगर ज़कात का मुस्तहिक है तो फॉर्म फिल कर देता है। लाजमी नहीं है कि अच्छे कपड़े पहने हुए ज़कात का मुस्तहिक नहीं हो सकता, और उसके हालात कुछ हो सकते हैं वो। तो वो जब फॉर्म फिल कर देता है तो उस पर उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अगर फिर भी अदारा महसूस करता है कि यार इसके इलाज पे बहुत ज़्यादा बड़े अखराजात आ रहे हैं, तो थोड़ी सी तहकीक कर ली जाती है, लेकिन इज़्ज़त नफ्स जो है ना, मजरू नहीं किया जाता, उसे रखा जाता है। बहुत मैटर करती है। अस्पताल के मामलात अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपके पास नर्सेज बहुत अच्छी होनी चाहिए जिनका इंटरेक्शन मरीज़ों के साथ रहता है, एंड अगेन डॉक्टर्स अगर ज़बरदस्त हो तो मरीज़ों का एतमाद आधा मरीज़ खुद ब खुद। ये बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है, जो मैंने पहले बताई थी कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट ऐसा बनना है जो मरीज़ आधा आके ठीक हो जाए। उसमें ये एनवायरनमेंट में ये भी आ जाता है उसने सलूक या पेशेंट के साथ जो रवैया है पैरामेडिकल स्टाफ का सबसे पहले स्टार्ट में, उसके बाद डॉक्टर्स का, इस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया। नॉर्मली एक से दूसरा क्वेश्चन डॉक्टर्स से करें तो डॉक्टर्स वैसे डांट देते हैं मरीज़ को। नहीं, वो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा होता है और रफ़ाई हॉस्पिटल में ये चीज़ कम होती है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल ही नहीं है। और एक दफ़ा सीधी सी बात है, अगर किसी ने ऐसे किया तो वार्निंग ज़रूर, या उसको समझाया जाता है प्यार से और वार्निंग दी जाती, भाई इधर ये चीज़ नहीं चलेगी। तो उससे डॉक्टर दूसरे लोगों को पता चल जाता है। उसके बाद कोई ऐसी शिकायत, मैं आप यकीन करें मैं रोज़े से हूँ, कसम या दूसरी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे याद है कि जब से मैं हूँ मुझे कोई ऐसी शिकायत अभी तक मिली नहीं है। लेकिन अब मैंने उस पर डॉक्टर साहब की हिदायत पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर दिया है। हमने लिख के लगा दिया, बता दिया है कि किसी को इस वाले से कोई शिकायत है तो हमसे फ़ौरन रब्ता कर सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव से रब्ता कर सकता है, MS बैठा है उधर, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं। तो उसके बावजूद हमने अपने नंबर को उधर दिया हुआ है, बताया हुआ है कि किसी को शिकायत हो तो फ़ौरन बताएं।
तो अभी आपके तवज्जो से इतना अच्छा हॉस्पिटल जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के ज़ेर साया चल रहा है, उसमें मैं आपकी तवज्जो से फिर ये आवाम से कहूँगा कि वो जो है उन्हें कोई इलाज मालजे के हवाले से कोई ज़रूरत हो और कोई इंक्वायरी हो या उन्होंने ज़कात या डोनेशन देनी हो, तो वो हमारे से इजीली, जो मैंने पहले बताया था कि आपके सिटी 42 का 042 कोड है और 111717171 पर रब्ता करें हमसे। इस वाले से जो मालूमात चाहिए और इलाज के हवाले से चाहिए या उन्हें ज़कात या डोनेशन देने के वाले से चाहिए, वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हम ये नंबर 24 घंटे खिदमत के लिए ऑन है, आप बात कर सकते हैं, जिससे यकीनन बेहतरी आएगी। और ये अदारा जो है हर लिहाज से मुस्तहिक है ज़कात और डोनेशन का, इस एंगल से कि जब डॉक्टर कदीर साहब ने इसका इंतखाब किया तो बहुत लाहौर के गिरदोनवाओं में मुल्तान रोड पे, रायवेंड रोड पे, फिरोजपुर रोड पे एकड़ों के हिसाब से जगह मिल रही थी। सही। तो डॉक्टर साहब ने जब ये जगह में मिली, ये 2 एकड़ है, तकरीबन 16 कनाल, थोड़ी जगह है, लेकिन जो क्योंकि जो गुंजान बाद इलाका है, इधर इतनी जगह भी मिल जानी और मनारे पाकिस्तान के पास मुश्किल था। अब भी जाएं जो हॉस्पिटल, ऐसी आबादियां मौजूद है जहाँ पर बहुत सारे मुस्तहिक लोग हैं और इस तरह की अगर लोकेशन पर हो तो बहुत सारे ऐसे लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। आपको मैं बताऊं कि आप, क्योंकि आपसे वो दूर नहीं, आपके सिटी 42 के काफ़ी सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उस इलाके में रह रहे हैं। अभी मैं जब आया तो मुझे 2 साहब मिले कि हम उसी इलाके में रहते हैं। तो आप देखें वो हॉस्पिटल की सड़क जो है ना, टूट फूट का शिकार है। मैं आपके तवज्जो से कहूँगा, वज़ीर आला पंजाब से कहूँगा, DG LDA जो भी मुतलका लोग हैं, यार खुदारा आप यकीन करें 1-1 फुट नीचे गड़े पड़े हुए हैं उस सड़क पे, इतना टूट फूट का शिकार है। अब हॉस्पिटल का जो कि वो इस पर तवज्जो दें ताकि जो पेशेंट आने होते हैं, दूसरे लोग आने होते हैं, उसको मुश्किल का सामना करना पड़े। अगर मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां वो भी निभाई जाएं ताकि अच्छे तरीके से मरीज वहां पे पहुंच सके, उनका इलाज मुआवजा हो सके। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। और जाते जाते हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे उन मुखैर हज़रात से जो कि दिल खोल कर अपने एहतियात ज़कात देना चाहते हैं, वो डॉक्टर AQ हॉस्पिटल को अपनी ज़कात पहुँचाएँ, क्योंकि यहाँ पर मुस्तहिक मरीज़ों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जा रहा है। तो आप दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत भी सवार लेते हैं इस तरह के कार्य खैर में हिस्सा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का पैगाम देना चाहूँगा आपसे। मैं इधर बैठा था तो मैंने बताया कि मैं सिटी 42 चैनल पे बैठा हूँ, तो वो क्योंकि इस्लामाबाद होते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा मैं अभी चैनल लगाता हूँ, उसे देखता हूँ, वो देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, ठीक है ना, किसी वक्त आपके तवज्जो से उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो वो कह रहे थे कि तमाम को मेरा सलाम कह दीजिएगा। इसी मेरे तवज्जो से पूरे जो सिटी 42 देख रहे हैं इनके नाजरीन हैं, सबको डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का सलाम हो और रमज़ान का आखिरी अशरा जो वो भी मुबारक हो। और अपने इस नेक काज में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इस शाहकार को जो हॉस्पिटल है, जो खिदमत भी दे रहा है, उसको भी याद रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। एक और अहम चीज़, शहर में जो लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का मकसद क्या है जी, कि ईद की छुट्टियों में चूंकि सभी लोग प्लान करके घरों से बाहर निकलते हैं, ईद शॉपिंग करते हैं। कल की मिसाल आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह लोगों का एक जमे गफीर बाज़ारों में देखा गया। खैर, आज से जब लॉकडाउन का इम्प्लीमेंट हो चुका है, बाहर मार्केट की सूरत हाल क्या है, फ़ारहान यामीन मौजूद हैं। ओवर टू यू फ़ारहान। जी बिल्कुल, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से आज शहर में 8 से 16 तारीख तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया था और तमाम तर जो मार्केटें हैं, हर किस्म की मार्केट वो बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। मासिवाय चंद वो जो कारोबार जो कि ज़रूरी है, जो इस्तिस्ना करार दिए गए थे, जिसमें फार्मेसी है, किराना स्टोर है, दूध की शॉप्स हैं, उसके अलावा तमाम जो कारोबार है आज से मुकम्मल तौर पर बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। हुकूमती अहकाम के पेश नज़र जो शहर की छोटी बड़ी मार्केटें हैं आज मुकम्मल तौर पर बंद दिखाई दे रही हैं। मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है, ताले लगे हुए हैं, जबकि जो सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है वो मामूली जो रोज़ाना है मामूल के मुताबिक उससे बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। खास ठीक है, मामूल से कम ट्रैफिक है, यानी लॉकडाउन पे काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है। फ़ारहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा है अपने इख्तिताम को। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।